हेलो गाइज, माय नेम इज़ सत्यवीर सिंह। मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रदेश पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी में जो जूनियर असिस्टेंट 5512 और 3284 जो वैकेंसी निकली है उसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं पिछली जो वैकेंसी आई थी 5512, तो उसमें आपको पता होगा कि शॉर्ट लिस्टिंग मात्र 15 दशमलव कुछ नंबर पर, अराउंड 16 नंबर पर हुई थी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग। और शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद में जब आपका पेपर हुआ था तो पेपर की जो आई थी वो सभी के लिए 41 पे नंबर पे गई थी। जनरल, EWS सब के लिए, OBC SC के लिए 41 नंबर पे कट ऑफ गई थी। 41 के बाद सभी बच्चों की टाइपिंग हुई, तो टाइपिंग में 90,000 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करा गया। तो आप विश्वास करिए कि 90,000 में से मात्र 26,000 बच्चों पे टाइपिंग हो पाई है, 26 से 30,000 के अराउंड। तो आप लगा लीजिए कि 1/3 बच्चे तो टाइपिंग में ही बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिनके नंबर अच्छे हैं तो उनकी टाइपिंग भी अच्छी होगी, लेकिन ऐसा भी है कि आप टाइपिंग को अगर कंटिन्यूस करोगे, अगर सुबह 1 घंटा 30 मिनट, फिर दोपहर 30 मिनट, शाम को 30 मिनट, फिर रात को 30 मिनट, इस तरीके से करोगे तो मेरा मानना है कि टाइपिंग बेहतर हो जाएगी। तो उसी के आधार पे मैं बता रहा हूँ, जो 5512 का जो गया था, जो जो शॉर्ट लिस्टिंग आई थी, तो उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ जो जिनका भी DB रह गया, तो हो सकता है उनका जो DB है वो आपका, मेरे ख्याल में अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में आपको DB होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है ना, 5512 का। और उसकी जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो 60 तक रहेगी, फाइनल लास्ट सिलेक्शन वाली जो है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो हो सकता है 55 से 60 के बीच में रहे, ठीक है। 60 नंबर तक जो भी हैं उनके सेफ़ रहेंगे। वहीं बात करें हम जूनियर असिस्टेंट 3284 वैकेंसी की, तो इसका पेपर थोड़ा सा ईजी आया था। तो मेरा मानना ये है कि इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, मतलब जो टाइपिंग के लिए, वो खींच करके 50 नंबर तक हो जाएगी। 55 नंबर तक के बीच में हो जानी चाहिए टाइपिंग की जो शॉर्ट लिस्टिंग है, ठीक है ना। और जितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे टाइपिंग में, फिर उनकी जो है कुर्ती देव या मंगल आसन है सीखना, तो 5 मिनट आपकी मंगल होगी और 5 मिनट ही आपकी इंग्लिश की होगी, ठीक है। टाइपिंग 10 मिनट होती है, बीच में आपका 2 मिनट का या 3 मिनट का ब्रेक होता है वहाँ पे जो। और रजत PG कॉलेज लखनऊ में होती है इसकी टाइपिंग जो है। और HP का K100 और HP का K60, जो कि एक K160, दोनों कीबोर्ड ये मिलते हैं इनके। दरअसल ये क्या है कि इनका जो बैक स्पेस है बड़ा छोटा है, ठीक है। तो आप उसी कीबोर्ड को मंगा लीजिए, HP का K100 और HP का K60 वाला जो है, ठीक है। तो वहीं से टाइपिंग करिए अपनी जो है। तो अब मैं बात करता हूँ इसकी कट ऑफ की। तो कट ऑफ मेरे हिसाब से इसमें जो 55 नंबर वाले जितने भी हैं वो सब तैयारी करें अपनी टाइपिंग की बेधड़क होकर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है किसी के 70 बन रहे हैं, 80 बन रहे हैं तो वो टाइपिंग भी निकाल ही देगा, ठीक है ना। टाइपिंग में आप मान के चलिए, कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 70 से 75% बच्चे बाहर होते हैं टाइपिंग में से, क्योंकि वहाँ 5 मिनट में प्रेशर 5-5 मिनट का जो प्रेशर होता है वो इतना प्रेशर होता है जितना कि 3 घंटे का भी प्रेशर नहीं होता। तो वहाँ प्रेशर मैनेज करना, और यहाँ यदि आप इंग्लिश की बात करूँगा तो 30 की चाहिए वहाँ। यदि यहाँ आप 38-40 की निकाल रहे हैं तो वहाँ तब जाके आपकी 30 की निकलेगी। और 25 की यहाँ हिंदी की चाहिए तो कम से कम यहाँ 35 की निकाल रहे हैं, तब जाके वहाँ 25 की निकलेगी आपसे टाइपिंग, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा प्रेशर, पर ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। तो मेरा मानना ये है कि आप जो जिसके भी 55 नंबर हैं 3212 में, 3284 वैकेंसी में, वो अपनी तैयारी करें टाइपिंग की, ठीक है ना। 55 नंबर वाले जितने भी हैं सभी जो है, और EWS और वो सब टोटल इसी में, क्योंकि सभी की जो है कट ऑफ सेम जा रही है। तो 55 नंबर वाले सभी अपनी तैयारी करें, ठीक है ना। वहीं मैं बात करूँ तो अगर 5512 की DB की, तो DB आपको जो है अप्रैल के लास्ट वीक में और इधर मई के फर्स्ट वीक में आपको DB देखता हुआ नज़र आएगा, ठीक है ना। ADO की वैकेंसी 610 पदों पे आनी है और वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। मेरा अनुमान ऐसा है कि आपको ADO की जो वैकेंसी है अराउंड अप्रैल के सेकंड वीक या थर्ड वीक तक आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। ADO की जो है वैकेंसी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी वैकेंसी अभी हाल ही में जो है पिछला जो बीता सैटरडे गया है उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी के ऊपर चर्चा हुई है और कंपनी भी फाइनल हो गई है, सारा कुछ फाइनल है। ये वैकेंसी आपको करीब अराउंड 600 से प्लस पदों पे कभी भी देखने को मिलेगी और ये बम्पर वैकेंसी होगी, आज तक की सबसे बड़ी वैकेंसी होगी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो है, ठीक है ना। तो आप तैयारी इसकी भी करते रहें इलाहाबाद हाई कोर्ट की। और मैं बात करूँ असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर वाला 1828 वाला जो रिजल्ट है वो आपको मेरा ऐसा अनुमान है कि ये अप्रैल के लास्ट में और मई में आपको रिजल्ट कभी भी आ सकता है, ठीक है ना। इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाने की चांसेस नहीं है, ठीक है। 50-55 वाले सब अपने आप को सेफ़ मान के चलें, ठीक है ना, जिनके भी जितने बन रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्रदेश पाठशाला चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं और जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें आप।
जिस पे भी आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, तो मैं बना दूंगा। और मैं बात करूँ हिंदी के लिए, आप लूसेंट ले लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ, और राजपाल सर की बुक ले लीजिए यूनिवर्सल वाली, और यूथ कंपटीशन का यूपीजी के लिए जो कंप्यूटर के पीवाई की ले लीजिए, और परीक्षा मंदिर की बुक ले लीजिए। और बात करूँ मैं यूपीजी के लिए, तो परीक्षा वाणी की बुक ले लीजिए, मोटी थोड़ी ठीक है, या यूनिवर्सल वाली बुक आती है उसे ले लीजिए, ठीक है ना। तो जहाँ से भी आपको पढ़ने को जो अच्छा मिल रहा है, और यही सेम जो एडीओ में भी यही सेम रहेगा क्राइटेरिया, देख लेना आप, ठीक है ना। तो ये 3-4 ऐसा है जिनका मोस्ट है। और आप जो ऊपर वाले जो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह के लिए जो बुक ले रहे हैं, वो लूसेंट ऑब्जेक्टिव टाइप बुक ले लीजिए, और वहाँ से कवर करिए उसके क्वेश्चनों को बार बार, कम से कम 10 किताब पढ़ने से बेहतर एक किताब आप 10 बार पढ़ लीजिए, सो ही काम हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो मेरा मानना ये है कि आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव टाइप वाली जो बुक है वो बेहतर है, उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं, जो नई अपडेट आई है, तो उसी को पढ़ें अच्छी तरीके से। ये कोई पेड वो नहीं है, वीडियो नहीं है कि मैं किसी का वो कर रहा हूँ, बुक अच्छी है तो बता रहा हूँ, ठीक है ना। वहाँ से पढ़ लीजिए आप अपना जो है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और अपना जो भी जूनियर असिस्टेंट 3284 वाले हैं, जिनके भी 55+ नंबर बन रहे हैं, वो सब अपनी तैयारी करें टाइपिंग की, क्योंकि टाइपिंग में मोस्ट ऑफ द केसेस में कम से कम 75% बच्चे बाहर होते हैं, 25% बच्चे ही पास हो पाते हैं, 25 से 20% के बीच में ही। तो आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करते रहें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। रेडियो की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है ना। और लाइब्रेरियन वाले बच्चे जो भी हैं, उनके लिए मैं ग्रुप सोच रहा हूँ बनाऊँ जल्दी, ठीक है ना। तो उनके लिए मैं कर दूँगा अपनी ओर से, ठीक है ना। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।